हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, क्योंकि देखो आपका एग्जाम्स बहुत करीब आते जा रहे हैं, मुझे पता है। बट मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क भी आपको देना चाहता हूँ। अब आप कुछ होमवर्क भी करोगे, मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी जितना जहाँ भी हो सके आप सब सॉल्व करके मुझे भेजोगे। मैं आपके आंसर्स मैच कर दूंगा, देखूंगा आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही, क्योंकि यहाँ पे तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो कुछ होमवर्क भी आपके लिए मैं देना चाहता हूँ कि आपके लिए टाइम बचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अपलोड कर सकूँ। और भी चैप्टर्स हैं हमारे, तो ऐसे आप होमवर्क भी कर सकोगे, आपका रिवीजन भी हो सकेगा और हमारे चैनल पे वीडियोस भी लगातार आती ही रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। आज देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो, goods worth 800 were given as charity and goods worth 1000 taken away by proprietor for his personal use has been credited to sales account। देखो, हम जब भी अपना चैरिटी के लिए कर लें या फिर ड्राइंग कर लें तो हमारे क्रेडिट में क्या जाता है? परचेज, ना कि सेल। तो यहाँ क्रेडिट में सेल कर दिया है, तो यहाँ गलती को सुधारेंगे कैसे? देखो, सही क्या करना था हमको, चैरिटी को डेबिट करना था। और कौन है? ड्राइंग। ड्राइंग को डेबिट करना था। क्रेडिट में परचेज जाता तो सीधे सीधे हमारा काम हो जाता। गड़बड़ क्या हो गया? सेल डेबिट, यही तीनों दोनों चीज डेबिट हो गया। चैरिटी, ड्राइंग टू सेल हो गया, है ना? ये गड़बड़ी हो गई। अब करोगे क्या? पलट दो ये वाली एंट्री। ये वाली देखो, ये रॉन्ग है, इसको रिवर्स एंट्री पास कर रहे हैं हम। सेल डेबिट टू चैरिटी टू ड्राइंग। अब देखो, ड्राइंग चैरिटी दोनों यहाँ क्रेडिट में है, यहाँ डेबिट में है, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है, आप जानते ही हो। चलो हटा दो इसको। बचा क्या? सेल डेबिट परचेज, है ना? अब अमाउंटिंग कितना दिया हुआ है इसमें देख लो, 800 और 1000, तो पूरा ऐड करके लिखोगे 1800। 1800, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्या है? ओल्ड प्लांट सोल्ड टू अमर फॉर 1500 वॉज पास थ्रू द सेल बुक। देखो, अब यहाँ पे भी हमने किसी को बेचा, अगर कोई भी अगर फिक्स एसेट आप बेच रहे हो तो वहाँ पे एसेट क्रेडिट होता है, ना कि सेल। सेल लिखोगे गलत है, एसेट होता है भाई, याद रखना, ठीक है? क्रेडिट में आप एसेट ही का नाम लिखो, जो भी एसेट होगा उसका नाम लिखोगे। चलो, सही क्या करना था वो लिख लो। अमर डेबिट टू प्लांट, कर क्या दिया? अमर डेबिट टू सेल। सही कैसे करें? सेल डेबिट टू अमर। रेक्टिफाइंग एंट्री अब कैसे पास करें? देखो, इसका और इसका गेम होता है मेन, समझ गए ना? एक ये वाली एंट्री का और ये वाली एंट्री का। अब देखो क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। यहाँ पे अमर से अमर कट गए, सेल डेबिट टू प्लांट, समझ गए? चलो, अमाउंट है 1500, तो लिख दो 1500, 1500। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, आराम से करोगे चुटकी बजा के, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखो, गुड्स कॉस्टिंग 2000 मार्केट वैल्यू 2400 वर गिवन अवे एज चैरिटी। देखो, एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि चाहे जितना भी मार्केट वैल्यू कुछ भी किसी का भी दिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें अपना गिवन वाला, मतलब जो हमें गिवन रहता है वो वाला जरूरी होता है। जैसे कि आप देखो पहले लिखा है 2000, तो गुड्स कॉस्टिंग 2000, ये वाला अमाउंट लेके आप पास करोगे, चाहे जो दिया रहे कुछ भी। यहाँ पे देखो क्या दिया है, गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी के लिए दे दिया, तो चैरिटी के लिए जितना दिया आप इसमें कुछ भी 4 एंट्री नहीं पास होगी, इसमें डायरेक्ट लिख दो चैरिटी डेबिट, क्रेडिट में क्या जाता है? परचेज, और अमाउंट कितना है? 2000। मैंने सारे केसेस पे, जितने भी हमारे क्रेडिट पे जाते हैं, डेबिट होते हैं परचेज के साथ, उस केस वाले एक शॉर्ट भी मैंने बनाई है, ना देखा हो तो आप सभी जाके देख लेना जरूर से। फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं अब।
रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 2500 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक। देखो रेंट हमें पे करना था लैंडलॉर्ड को, पर हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे लैंडलॉर्ड का नाम कहीं मत लिख देना, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, गलत हो जाएगा भाई, सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे देखो फाइनल एंट्री एक ही पास होगी, इसमें कोई 4 एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये ओमिशन वाला केस है, हमने पास नहीं किया था, तो सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे। देखो हमें रेंट पे करना था, रेंट को इसलिए डेबिट कर दिया, पे नहीं किया, क्या आ जाएगा नीचे, कैश। अरे पे नहीं किए हो ना, आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ गए कैसे आया? चलो 2500। देखो भाई सीधी सी बात थी, लैंडलॉर्ड को डेबिट क्रेडिट कुछ कर नहीं सकते थे और कैश को कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया था। बचा क्या, आउटस्टैंडिंग। हमने पे किया ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग के केस को हम क्रेडिट कर देंगे, उसको टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के छोड़ देंगे वहां पे। समझ गए? चलो फिफ्थ वाला क्या है, मटेरियल कॉस्टिंग 4000 एंड वेजेस 1000 पर्टेनिंग टू मेकिंग ऑफ प्लांट हैव नॉट बीन एडजस्टेड। अब यहाँ क्या करोगे, वेजेस को और मटेरियल को सबको डेबिट कर दोगे और टू प्लांट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे हमें नॉर्मल केसेस में देखो क्या हम अपना बनता है प्लांट, तो हम उसमें क्या करते हो, प्लांट को डेबिट करते हो टू कैश, है ना। अब अपना प्लांट को आप जैसे देखो बनवाते हो, वो तो रिपेयर का केस हो गया, जब खरीदते हो तो अपना प्लांट को डेबिट करते हो, टू कैश लिखते हो और कुछ नहीं होता। वेजेस मटेरियलिस्टिक तो ये सब तो आपको खरीदते समय यूज हो जाता है ना। तो यहाँ पे फाइनल एंट्री प्लांट डेबिट टू क्या जाएगा, कैश। अब जो दोनों का अमाउंट दिया हुआ है इसको जोड़ दो, 5000 लिख दो, 5000 ये, 5000 ये। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चलो लास्ट वाला देखते हैं, गुड्स रिटर्न बाय नवीन 1400 हैज बीन पास थ्रू परचेज रिटर्न बुक। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने कम से कम 10 तो किए ही होंगे, इतने इजी हो गया ना, इतना हमारा हाथ सेट हो गया इस पे कि हम आराम से कर लेंगे। हम चारों एंट्री पास करेंगे, देखिए कैसे होगा। पहले क्या कह दिया, गुड्स रिटर्न बाय नवीन। नवीन ने गुड्स रिटर्न किया, मतलब क्या, सेल रिटर्न, है ना। देखो सेल रिटर्न को डेबिट कर दिए टू, किसने दिया, नवीन ने। अब इसमें क्या रहा है, हमने पास कर दिया परचेज रिटर्न बुक। अरे हो गई गलती, कहीं हमारा ध्यान कहीं और होगा, है ना। चलो अब उसको हमने परचेज रिटर्न में कर दिया, तो अब क्या करें, नवीन डेबिट टू परचेज रिटर्न, पलट दो, गलती हो गई ना, पलट दो, परचेज रिटर्न डेबिट टू नवीन जी, हो गया। अब देखो नवीन क्रेडिट में भी नवीन डेबिट में भी, कोई बात नहीं, कंपाउंड एंट्री करेंगे, सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे, परचेज रिटर्न को भी डेबिट कर देंगे, टू नवीन लिख देंगे। अब देखो अमाउंट है 1400, कैसे लिखोगे, 1400 2800 नीचे, ठीक है, वर्किंग नोट की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो गाइज ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। मैं आप सभी का आंसर वेट करूंगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहां दे सको। क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो चाहिए आप सभी से, ठीक है ना। कोई भी इग्नोर नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे लगाएंगे, ठीक है। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।